नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 31 जनवरी को आयोजित होने वाली सीटेट की परीक्षा में पूछे जाने वाले बाल मनोविज्ञान के विषयों का अध्ययन कर रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो इसी संबंध में दोस्तों आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं सृजनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी का। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सीटेट की परीक्षा में पूछे जाने के संबंध में। विषय इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात पहले और दूसरे पेपर दोनों में इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस विषय का हम गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन सृजनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी के बारे में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में हम शिक्षा के क्षेत्र में मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। और इस बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत यह माना जाता है कि हर बच्चा खास है, हर बच्चा अलग है, और क्योंकि हर बच्चा खास है इसीलिए उसको खास नज़र से देखना चाहिए, आम नज़र से नहीं। अब क्योंकि हर बच्चा खास है और उसे हर खास नज़र से देखा जाना चाहिए, इसीलिए हम वर्तमान समय में CCE की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। अर्थात बच्चे का जो मूल्यांकन है वो हर समय हर वक्त किया जाना चाहिए और उसी आधार पर उसको कार्य दिए जाने चाहिए। अब सवाल उठता है कि हर बच्चा कैसे अलग है, कैसे खास है, तो इसका एक जवाब देती है सृजनात्मकता की अवधारणा। तो दोस्तों, सृजनात्मकता क्या होता है और कैसे हम किसी बच्चे के सृजनात्मक होने के बारे में निर्णय ले सकते हैं, इस विषय की गहराई में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा जो बताएगा कि सृजनात्मकता किसे कहते हैं और कौन होते हैं वो लोग जो सृजनात्मक दिखते हैं या होते हैं। दोस्तों, ये उदाहरण हिंदी की कक्षा का है और इस तरीके के उदाहरण आज हम अपनी जिंदगी में हर जगह देख सकते हैं, हर क्लास में देख सकते हैं। सवाल यह है कि हिंदी की कक्षा में जब अध्यापक ने एंट्री की तो उन्होंने बच्चों से एक सवाल पूछा। सवाल यह था कि राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क में 50 हाथी बचे हैं, इसका क्या मतलब है। उन्होंने सभी बच्चों को इसके ऊपर अपने विचार लिखने के लिए कहा और सभी बच्चों ने, अधिकांश ने यह कहा कि सर इसका मतलब यह है कि हाथियों की संख्या घट रही है, हाथियों का शिकार किया जा रहा है, हमें हाथियों को बचाना चाहिए, उनको संरक्षण देना चाहिए, वगैरह वगैरह। वही दोस्तों, एक विद्यार्थी ऐसा था जिसने बताया कि यदि 50 हाथी एक साथ एक ही जगह पर रुके हुए हैं तो हम इसके अनेक अर्थ निकाल सकते हैं। उस विद्यार्थी ने यह बताया कि यदि हम यह माने कि एक हाथी रोज 100 पत्तियां खाता है तो इस हिसाब से 50 हाथी मिलकर 5000 किलो पत्तियां रोज खाएंगे, और इसका मतलब यह है कि उस स्थान पर इतनी पत्तियां रोज उपलब्ध हो जाती हैं कि 50 हाथी मिलकर 5000 किलो पत्तियों को खा सके। इसीलिए ये सारे हाथी एक साथ एक ही स्थान पर रुके हुए हैं। इसके अलावा यदि एक हाथी रोज 50 लीटर पानी पीता है तो इसका मतलब है कि कुल मिलाकर वहां पर प्रतिदिन 2500 लीटर पानी उपलब्ध होता है। वहां पानी के ऐसे स्रोत उपलब्ध हैं जिनसे प्रतिदिन 2500 लीटर पानी उपलब्ध हो जाता है। इसी कारण 50 के 50 हाथी एक साथ रुके हुए हैं। और क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि हाथी विचरण बहुत करते हैं, घूमते फिरते बहुत हैं, इसीलिए उस विद्यार्थी ने बताया कि इसका अर्थ यह है कि वहां पर इतना स्थान उपलब्ध है कि 50 हाथी वहां स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं। इसीलिए उसका मानना था कि इस 50 हाथी होने का अर्थ हम अनेक संबंधों में समझ सकते हैं। तो दोस्तों, सृजनात्मक व्यक्ति के बारे में हमने जाना कि सृजनात्मक व्यक्ति वो होता है जो आम नजर से नहीं बल्कि कुछ खास तरह से नजर से अलग हटकर सोचता है। तो किन लोगों को हम सृजनात्मक मान सकते हैं, इसके लिए हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत कुछ विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। ऐसी 6 विशेषताएं हैं जो किसी सृजनात्मक व्यक्ति में पाई जाती हैं और अक्सर सीटेट और दूसरी टीचिंग टेस्ट में इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं
कि सृजनात्मक व्यक्ति की इनमें से कौन सी विशेषता है, या आजकल नकारात्मक रूप में पूछा जाता है कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो वो 6 विशेषताएं कौन सी हैं जो किसी व्यक्ति को सृजनात्मक बनाती हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे अब अपनी आगे की वीडियो के इस आगे के भाग में। दोस्तों, किसी भी सृजनात्मक व्यक्ति की पहली विशेषता होती है न्यू, अर्थात नवीन। अर्थात जो सृजनात्मक लोग होते हैं वो नवीन तरीके से सोचते हैं, नए तरीके से सोचते हैं। जो लोग सृजनात्मक होते हैं वो अक्सर इस तरीके के विचार प्रस्तुत करते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, पहले कभी नहीं सोचे जाते हैं। दोस्तों, सृजनात्मकता की जो दूसरी विशेषता है वह है अनयूजुअल, अर्थात असामान्य है। जो लोग सामान्य से अलग होते हैं और ऐसा विचार प्रस्तुत करते हैं जो कभी सोचा ना गया हो, तो ऐसे लोगों को हम सृजनात्मक मानते हैं। लेकिन दोस्तों, दिक्कत यह है कि जिस स्कूली व्यवस्था में हम बच्चों को पढ़ाते हैं वहां सभी बच्चों को सामान्य बनाया जाता है, क्योंकि सबके लिए एक जैसी वर्दी होती है, एक जैसी किताबें होती हैं और एक जैसी चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो हम उनको यूजुअल बनाते हैं, अनयूजुअल नहीं। इसीलिए सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषता यह होती है कि वो सामान्य नहीं बल्कि असामान्य तरीके से सोचता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, आपको 3 इडियट का रैंचो याद होगा और उसकी एक पंक्ति है कि रैंचो को टीचर्स या प्रोफेसर्स क्लास में कम और क्लास से बाहर ज्यादा देखते थे, क्योंकि वो असामान्य तरीके से सोचता था, सवाल उठाता था और ये सवाल टीचर को पसंद नहीं आते थे, क्योंकि टीचर तो उस कॉलेज में सामान्य या यूजुअल तरीकों की बात करते थे जबकि वो असामान्य तरीकों से सोचता था। इसीलिए उसको जो प्रोफेसर्स थे अक्सर क्लास से बाहर निकाल देते थे। तो इस प्रकार दोस्तों, जो लोग सृजनात्मक होते हैं उनकी खासियत ये होती है कि वो अनयूजुअल तरीके से सोचते हैं, यूजुअल तरीके से नहीं। हमारा स्कूल या हमारी स्कूली पद्धति विद्यार्थियों को सामान्य बनाती है, जबकि असामान्य वो है जो अनयूजुअल तरीके से सोचते हैं। दोस्तों, सृजनात्मकता की जो तीसरी विशेषता है वह है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य, साधारण, जबकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य से बिल्कुल अलग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन लोगों को कहा जाता है जो दिए गए दायरे से अलग होकर उससे बाहर निकलकर सोचते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि 3 इडियट फिल्म में जब जॉय जो सुसाइड कर लेता है वो एक हेलीकॉप्टर का मॉडल बनाता है और जिसको वो डस्टबिन में फेंक देता है। ऐसे में जब रैंचो वहां पर जाता है, यानी कि आमिर खान, तो वह कहता है कि अरे वाह, क्या कमाल का मॉडल बनाया इसने। तो उसके बाद उसका जो साथी होता है राजू रस्तोगी, वो कहता है ये उड़ेगा नहीं। आमिर खान साहब कहते हैं कि उड़ेगा कैसे नहीं, हम उड़ाएंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की एक खासियत होती है कि वो आउट ऑफ द वे सोचते हैं, कार्य को देखकर कभी डरते नहीं है। दोस्तों, सृजनात्मकता की जो अगली विशेषता है वह है नवाचार। इसको हम इनोवेटिव कह सकते हैं। इनोवेटिव का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई विचार जो पहले दिया जा चुका है लेकिन उसको नए तरीके से सोचना। ये एकदम नया नहीं होता है, बल्कि जो सिद्धांत या जो बात पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है उसको हम नए तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, कि हम जानते हैं कि वैज्ञानिक रोज नए नए प्रयोग करते रहते हैं। उनमें से सारे के सारे प्रयोग हमेशा नए नहीं होते हैं, बल्कि कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जो पहले दिए गए सिद्धांतों के आधार पर दोबारा किए जाते हैं, अर्थात उनमें नयापन लाया जाता है। तो इस प्रकार सृजनात्मक व्यक्ति की एक खासियत होती है कि वो नवाचारी होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, पहले द्वारा दिए गए विचारों को अलग तरीके से सोचने की और करने की काबिलियत वो रखते हैं। दोस्तों, क्रिएटिविटी की जो अगली विशेषता है 5वीं, वह है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है बिल्कुल अलग होना। अक्सर ये होता है कि जो डाइवर्जेंट लोग होते हैं वो समाज, परिवार, दोस्तों से बिल्कुल अलग हटकर सोचते हैं। डाइवर्जेंट का जो उल्टा होता है, विपरीत, ऑपोजिट, उसे कन्वर्जेंट कहा जाता है। दोस्तों, कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि एक दिए हुए दायरे में किसी चीज को सीमित करके रख देना, लेकिन डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि असीमित होना। अक्सर हमारे परिवार में, समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिवार, समाज, दोस्तों से बिल्कुल अलग हटकर सोचते हैं, उनके विचार बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसे ही लोगों को और उनके विचारों को डाइवर्जेंट कहा जाता है। अक्सर स्कूलों में यह होता है कि हम
विद्यार्थियों को कन्वर्जेंट बनाते हैं। और बचपन में हम सब के सब लोग डाइवर्जेंट होते हैं, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग दिशा में सोचता है, अलग तरीके से सोचता है। स्कूल में जब हम बच्चों को लाते हैं विद्यार्थियों के रूप में, तो अक्सर हम उनको एक ही तरह से सोचना शुरू करवा देते हैं। इसे कन्वर्जेंट कहा जाता है। जबकि क्रिएटिव होने के लिए जरूरी है कि हमारे विचार कन्वर्जेंट ना हो, बल्कि डाइवर्जेंट हो। हम अलग हटकर सोचें और आउट ऑफ द बॉक्स सबसे अलग हटकर सोचें। और जिन लोगों के विचार डाइवर्जेंट होते हैं, उनके क्रिएटिव होने के लिए ये आवश्यक है कि वो अपने खुले विचारों के कारण समाज से, परिवार से डरे नहीं। अर्थात वो लोग अलग तो होते हैं और नए तरीके के विचार सबसे अलग तरीके से प्रस्तुत भी करते हैं, लेकिन जो क्रिएटिव लोग होते हैं अपने डाइवर्जेंट कैरेक्टर के लिए वो समाज से, परिवार से डरते नहीं है, बल्कि अक्सर वो उसका उपयोग करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। हमने देखा था दोस्तों 3 इडियट फिल्म में कि रेंचो को जो प्रोफेसर थे क्लास में कम और बाहर ज्यादा रखते थे, और इससे वो कभी भी डरता नहीं था। डरता इसलिए नहीं था क्योंकि उसके विचार डाइवर्जेंट थे। वो खुद ये जानता था कि वह एक क्रिएटिव पर्सन है। इसीलिए जब उसके दोस्त राजू रस्तोगी और फरहान अख्तर उसको ढूंढने के लिए लद्दाख जाते हैं, और उसके स्कूल में जब वो एंट्री करते हैं तो वो देखते ही समझ जाते हैं कि ऐसा स्कूल तो सिर्फ रेंचो ही बना सकता है, क्योंकि वो जानते थे कि वो डाइवर्जेंट पर्सन था। दोस्तों, क्रिएटिविटी की जो आखिरी विशेषता है उसको हम कहते हैं फ्लूइड, और जिसका मतलब होता है निरंतर बहना। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो चीजें निरंतर बहती हैं, गतिमान होती हैं, उनका मूल्य बहुत अधिक होता है बजाय ठहरी हुई चीज के। तो जो लोग क्रिएटिव होते हैं अक्सर उनके विचार निरंतर बहते रहते हैं, और उनके जो विचार होते हैं अक्सर उनके दिमाग में नए नए विचार आते रहते हैं। जो लोग क्रिएटिव होते हैं वो कभी भी बंधे बनाए दिए गए दायरे में सोचने का प्रयास नहीं करते, बल्कि दायरे से अलग हटकर आउट ऑफ द बॉक्स निरंतर नए विचारों को सोचना उनके विचारों की खासियत होती है। तो दोस्तों, ये 6 विशेषताएं हैं जो किसी व्यक्ति को सृजनात्मक बनाती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये 6 की 6 विशेषताएं किसी इंसान में समान रूप से पाई जाएं। इसीलिए हम समानता को, क्रिएटिविटी को 3 रूपों में देख सकते हैं। इनमें जो सृजनात्मकता का पहला रूप है वो है क्रिएटिव प्रोडक्ट, यानी सृजनात्मक उत्पाद। दोस्तों, जो भी वस्तु कोई क्रिएटिव पर्सन किसी वस्तु को बनाता है, जिस क्रिएटिव वस्तु को बनाता है, वो क्रिएटिव प्रोडक्ट के रूप में हमारे सामने आती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक इंसान है जिसने पहली बार दुनिया में कुर्सी बनाई है, तो जो कुर्सी बनाई गई है, चेयर, वो एक क्रिएटिव प्रोडक्ट है, क्योंकि इससे पहले कभी किसी इंसान ने ये सोचा ही नहीं था कि हम इस कुर्सी का इस्तेमाल बैठने के लिए कर सकते हैं, और इस बैठने के लिए जो कुर्सी बनाई जाएगी उसका इस्तेमाल उसको लकड़ी या पेड़ से मिलने वाली लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाया जाएगा। तो क्योंकि ये कुर्सी का विचार हमारे सामने पहली बार आया है और ये एक वस्तु के रूप में सामने आया है, चेयर के रूप में, कुर्सी के रूप में, इसीलिए ये जो चेयर है ये एक क्रिएटिव प्रोडक्ट के रूप में हमारे सामने आई है। इस प्रकार जो क्रिएटिविटी है उसका पहला रूप होता है क्रिएटिव प्रोडक्ट। दोस्तों, दूसरा जो रूप है क्रिएटिविटी का वह है क्रिएटिव प्रोसेस, अर्थात यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकती नहीं है। मान लीजिए कि जिस इंसान ने पहली बार कुर्सी या चेयर को बनाया था, ऐसा तो नहीं है कि कुर्सी को बनाने के बाद यह प्रक्रिया रुक गई थी। एक बार जब पहली बार कुर्सी नाम की किसी वस्तु को बनाया गया तो उसके बाद उसके रूप को बदलने का प्रयास किया गया। पहले देखा गया कि इसका जो पीठ है, बैक है, वो सीधी हो सकती है। बाद में उसको थोड़ा लिटाया हुआ बनाया गया और उसके बाद उसमें गद्दों का इस्तेमाल किया गया। बाद में उसमें जो पहिए हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया। तो कोई भी जो वस्तु है वो अंतिम प्रोडक्ट नहीं होती है, बल्कि उसके स्वरूप में निरंतर बदलाव होता रहता है। इसी प्रक्रिया लिए हम क्रिएटिविटी को एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जो निरंतर चलती रहती है। और तीसरा जो रूप है दोस्तों वह है क्रिएटिव पर्सन। तो किसी व्यक्ति में यदि ये 6 गुण पाए जाए या इनमें से कुछ गुण पाए जाए तो ऐसे व्यक्ति को हम अक्सर क्रिएटिव पर्सन कहते हैं, क्योंकि जो क्रिएटिविटी है वो मुख्य रूप से जो रूप प्राप्त करती है वो किसी क्रिएटिव पर्सन के माध्यम से करती है। अपने आप कभी क्रिएटिविटी कोई मूर्त रूप धारण नहीं कर सकती।
दोस्तों अब्राहम मैस्लो जैसे लोगों ने इस क्रिएटिविटी को अक्सर जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उससे जोड़कर देखा है। उनका मानना है कि ये जो क्रिएटिविटी है ये एक ऐसे क्षणिक आनंद की तरह है जिसको लोग या क्रिएटिव पर्सन हमेशा प्राप्त करने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। तो दोस्तों वर्तमान समय में हम जिस बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं उसके अंतर्गत यह माना जाता है कि हर विद्यार्थी अपने आप में क्रिएटिव है, चाहे वह क्रिएटिव प्रोडक्ट के रूप में हमारे सामने हो या क्रिएटिव पर्सन के रूप में सामने हो या क्रिएटिव प्रोसेस के रूप में सामने हो, लेकिन हर व्यक्ति, हर बच्चा अपने आप में क्रिएटिव है। इसीलिए हमें उसे खास नज़र से देखना चाहिए, आम नज़र से नहीं, और इसीलिए उसको असेस करने के तरीके भी अलग अलग होने चाहिए। तो मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की सृजनात्मकता के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही अपने जैसे लोगों के लिए जो सीटेट या दूसरे टेट परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। दोस्तों आपको सफलता मिलेगी तो मैं मानूंगा कि मेरी मेहनत, मेरा कार्य सफल हो गया। तो आपकी सफलता की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली वीडियो तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।